और उन्होंने नाना प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों को ही पता होते हैं। ऐसे कई सवाल मेरे बाबा बरबरीक जी ने अपने पिता से कहे। तब उनके पिता ने सोचा कि ये तो मेरे गोविंद के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, क्यों ना मैं इसे गोविंद के पास ही ले जाऊं और गोविंद ही इसे उचित परामर्श दे पाएंगे। मेरे बस की ये बात नहीं कि मैं इसे ज्ञान दे पाऊं। देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं कि कृष्ण के समान कोई गुरु न हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए आज आस्था चैनल के माध्यम से बहुत सारे गुरु, परम पूज्य हमारे प्रदीप जी मिश्रा, हमारे मूलक पीठ के राजेंद्र दास जी एवं गोविंद गिरी जी, साथ ही साथ देवकी नंदन जी ठाकुर और भी बड़े बड़े संत हमें इतने अच्छे प्रवचन देते हैं। हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए ही ये प्रयत्न कर रहे हैं। इनका कोई व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं है, परंतु कुछ विदर्भी लोग इनकी भी बुराई करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आज सत्य सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया है इन संतों ने, जिसमें हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने हमें घर घर शिव भक्ति का जो संदेश वो दे रहे हैं, और इस समस्त भारतवर्ष को उन्होंने शिव में बना दिया है। वैसे ही भागवत कथावाचक, राम कथावाचक हमारे मुरारी बापू राम कथा 952 या 54 राम कथाएं उन्होंने अपने जीवन काल में हमको सुनाया है और सुना ही रहे हैं। देखिए, हरि अनंत हरि कृपा अनंता, ये मानव देह हमें प्राप्त हुई है भक्ति करने के लिए, परंतु होता इसका उल्टा है। हम भक्ति छोड़ देते हैं और निंदा करने में हमें बड़ा आनंद आता है। कभी किसी की निंदा मत कीजिए, हो सके तो किसी का साथ दें या मौन हो जाएं, परंतु निंदा कभी न करें, क्योंकि निंदा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। अब जब घटोत्कच जी, जितना उनको ज्ञान था, उन्होंने अपने पुत्र बरबरीक को बहुत समझाया, परंतु जब उनके दिव्य ज्ञान के जो सवाल थे जिसका उत्तर वो नहीं दे पा रहे थे, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं बरबरीक को भगवान द्वारकाधीश से मिलाने ले जाऊं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब दोनों पिता और पुत्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए दोनों वायु मार्ग से जाने लगे, और धीरे धीरे वो लोग पहुंच जाते हैं द्वारकापुरी। द्वारकापुरी अपने आप में एक बहुत सुंदर नगर था, इतना सुंदर कि चारों ओर से उस पे समुद्र था, और बीचों बीच समुद्र के वो दिव्यपुरी द्वारकापुरी थी। जब घटोत्कच जी के साथ बरबरीक जी ने, देखिए, जब बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर से जब हम धरती का व्यू देखते हैं, धरती कितनी सुंदर दिखती है, तो उस समय ये दोनों दिव्य थे, तो इनमें ये शक्ति थी कि ये वायु पर भी चल सकते थे। तो जब उन्होंने ऊपर से देखा द्वारकापुरी को, बड़ी ही विलक्षण, बड़ी ही सुंदर वो द्वारकापुरी थी, उसे देख करके वीर बरबरीक जी मोहित हो जाते हैं।